नमस्कार, मैं शालिनी खुराना व्याख्याता भूगोल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ भूगोल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कक्षा 12 के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। आज हम कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय 3 यानी कि जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू होने से पहले हम ये देखेंगे कि जनसंख्या क्या है। लोगों के जन के समूह, जन अर्थात लोगों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। कहीं पर कम जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं पर ज़्यादा। थोड़े क्षेत्र में कई बार ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में कम जनसंख्या का वास है। तो आज हमें इन्हीं बातों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन हमें भूगोल की किस शाखा में करना है। जनसंख्या, जैसे कि आपको पहले भी बताया है, लोगों के समूह यानी कि मानव के समूह से है। और जब बात मानव की आती है तो भूगोल की कौन सी शाखा इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है? मानव भूगोल। तो जनसंख्या के वितरण, घनत्व और उसके बाद हम वृद्धि भी अगले वीडियो में देखेंगे। इसका अध्ययन भी हमें मानव भूगोल के अंतर्गत ही करना है। मानव एक संसाधन के रूप में, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव जब पृथ्वी पर वास करता है, धरातल के ऊपर जीवन यापन करता है, तो कैसे जो प्राकृतिक संसाधन उसे उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, अपने जीवन का यापन करता है, अपने अन्य क्रियाकलाप करता है जो भी उसको दैनिक जीवन में चाहिए, धन कमाने संबंधी या खाने पीने संबंधी या रहने से संबंधी। तो ये सारे के सारे कार्य वह प्रकृति से प्राप्त संसाधनों द्वारा ही करता है। तो इन संसाधनों का प्रयोग करते करते कई बार मानव दूसरे मानव का भी प्रयोग करने लग जाता है, इसलिए मानव स्वयं भी एक संसाधन मान लिया जाता है। तो मानव एक संसाधन के रूप में जब हमने अध्ययन करना है तो जनसंख्या वितरण और घनत्व के केंद्र में हमेशा मानव ही रहेगा। मानव ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करता है, उपयोग करता है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है या अपने समाज का निर्माण करता है, सांस्कृतिक क्रियाएं करता है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप करता है, या फिर राजनीतिक कारक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि कैसे कुछ मानव के समूह द्वारा राजनीतिक क्रियाएं भी की जाती हैं, अन्य प्रदेशों से संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा मानव भूगोल के इसी भाग में, जनसंख्या वितरण में ही आ जाता है। इसी में हम अध्ययन करेंगे और इस पूरे टॉपिक के केंद्र में मानव ही है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वितरण व जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। जनसंख्या वितरण व जनसंख्या घनत्व का एक अर्थ नहीं है। जनसंख्या के वितरण का अर्थ है जनसंख्या के फैलाव से, कि किसी क्षेत्र में किसी भी धरातल पर कुल कितनी जनसंख्या पाई जाती है, वह तो जनसंख्या का वितरण है। इसको हम कुल जनसंख्या से ले सकते हैं। जबकि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है किसी थोड़े से क्षेत्र में या कहें इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को वहां का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। इसे स्थानिक वितरण कहा जाता है कि किसी धरातल पर किसी स्थानिक विशेषताओं के कारण कुल कितनी जनसंख्या वहां पाई जाती है। जबकि दूसरे जनसंख्या घनत्व में हम देखेंगे कि आकार व क्षेत्र के अनुसार उन दोनों चीजों के आपस में, किसी जनसंख्या के धरातल और कुल जनसंख्या के बीच में जो अनुपातिक संबंध है, उसका अध्ययन हम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत करते हैं। फिर हम देखेंगे धरातल पर स्थिति जन्य प्ररूप का बोध। जनसंख्या के वितरण में हम देखते हैं कि किसी धरातल पर या किसी स्थिति पर या किसी अक्षांशों पर कुल कितनी जनसंख्या का प्रसार है, कुल मात्रा का अध्ययन किया जाता है। जबकि इसमें केवल जमाव की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। किसी बड़े क्षेत्र के थोड़े से भूभाग पर देख लिया जाता है कि इतने भाग पर कितनी जनसंख्या वास करती है। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण भी दे सकते हैं कि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो जैसलमेर जिला है
उसकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या अलग रहेगी। जबकि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसके थोड़े से क्षेत्र में या इकाई क्षेत्रफल में केवल 17 लोग वास करते हैं, तो वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व होता है। तो 17 लोग वहाँ की कुल जनसंख्या नहीं है, केवल इकाई क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या है। अब हम देखेंगे पूरी दुनिया में जनसंख्या का वितरण। यह बहुत ही असमान है, विषम है। कैसे? दुनिया में, विश्व में 80% जो जनसंख्या है वो केवल 20% भूभाग पर वास करती है। ज़्यादा जनसंख्या थोड़े से एरिया में वास करती है। थोड़े से एरिया में वास करने का मतलब कि जनसंख्या घनत्व वहाँ का बढ़ जाता है। जबकि दुनिया में 20% जनसंख्या ऐसी है जो 80% भूभाग पर वास करती है, जो जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र आ गए, या जहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है, उद्योग धंधे अच्छे नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा भूभाग में भी थोड़ी सी जनसंख्या वास करती है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल है, धरातल समतल है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे कम क्षेत्र में भी ज़्यादा जनसंख्या का वास है। तो इसलिए जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में असमान है। फिर हम देखेंगे यूएनओ की रिपोर्ट। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या है 714 करोड़। एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 714 करोड़। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व को या हम कहें पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में। ऊपर वाले भाग को, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे धरातल अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग अधिक है, इसलिए वहाँ पर कम जनसंख्या वास करती है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या वास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल 15% जनसंख्या का ही वास है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पे जनसंख्या का जमाव अधिक है, ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हैं यूरोप और एशिया, जिनको संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, और धरातलीय भूभाग में ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप में जब हम देखते हैं तो यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या केवल इन्हीं महाद्वीपों पर वास करती है। और ओशिनिया महाद्वीप, जिसको जो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का संयुक्त रूप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया में विश्व की केवल आधा प्रतिशत अर्थात 0.5% जनसंख्या का ही वास है। तो यह था जनसंख्या का वितरण। इसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ बातें अभी हम और भी देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसमें नेक्स्ट है, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। हमें यह तो पता है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा जनसंख्या वास करती है, पर उत्तरी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश हैं। तो इन उत्तरी अक्षांशों में भी किस भाग में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? तो वे भाग हैं 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या वास करती है, क्योंकि यहाँ का धरातल मैदानी है, अनुकूल जलवायु है, पर्यावरण बहुत ही अच्छा है, मौसम अच्छा रहता है, औद्योगिक विकास हुआ है, इसलिए रोजगार भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या का वास 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम किसी एक महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में भी किस भूभाग में ज़्यादा जनसंख्या वास करती है। कोई भी जब एक महाद्वीप होता है तो महाद्वीप के हमेशा किनारों पर ज़्यादा जनसंख्या वास करती है इस मध्य भाग की तुलना में। मध्य में हमेशा कम जनसंख्या का वास होता है और महाद्वीप के किनारों पर जनसंख्या घनत्व भी हमेशा अधिक पाया जाता है। तो विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीप के किनारों की ओर वास करती है। देन नेक्स्ट,
80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। सागर तल से अगर बिल्कुल समान ऊंचाई पर ही रहना है तो वहाँ पर बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि बहुत सी क्रिया होती हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या, विश्व की 75% जनसंख्या तो महाद्वीप के किनारों पर थी, जबकि 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर वास करती है और केवल 20% जनसंख्या रह जाएगी जो 500 मीटर से कम ऊंचाई पर वास करती है। अब हमें देखना है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 प्रदेश, टॉप 5 एरियाज। तो सबसे पहला देश है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रखता है चीन। दूसरे नंबर पे है भारत। तीसरे नंबर पे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे है ब्राजील। तो ये घटते क्रम में विश्व के 5 देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब हमने जो जनसंख्या का वितरण देखा है देशों में या फिर महाद्वीपों में, उनको ग्राफ के माध्यम से भी हम देखेंगे। तो विश्व की जनसंख्या 2013 के यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका हमने ग्राफ बनाया है। तो क्या है, हमने यहाँ पे महाद्वीप लिए हैं एक्स अक्ष पर। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व ओशिनिया। एक्स अक्ष पर महाद्वीप है और वाई अक्ष पर जनसंख्या को लिया गया है और यह जनसंख्या मिलियन में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जहां विश्व की कुल 60.27% जनसंख्या वास करती है, यह इस दृष्टि में प्रथम स्थान रखता है। कुल जनसंख्या की बात करें तो एशिया की कुल जनसंख्या 4302 मिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप जिसकी कुल जनसंख्या है 1100 मिलियन। यूरोप की है 740 मिलियन। उत्तरी अमेरिका की 557 मिलियन। दक्षिणी अमेरिका की 401 मिलियन और सबसे कम है ओशिनिया की 38 मिलियन। और अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में 60.27, जबकि सबसे कम जनसंख्या है ओशिनिया में केवल आधा प्रतिशत या 0.53%। तो यह था विश्व का जनसंख्या वितरण, इसका एक ग्राफ अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार। अब हमने देखना है वितरण की दृष्टि से पूरे विश्व को 4 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कहीं पे कम जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं पे ज़्यादा। तो जहाँ बहुत अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, थोड़े से एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसे प्रदेश को कहते हैं सघन प्रदेश। इन सघन प्रदेशों के भी आगे 4 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है पूर्वी एशियाई देश। पूर्वी एशियाई, एशिया के पूर्व में स्थित देश जिनमें चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान व हांगकांग आते हैं। तो यहाँ बहुत ही सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये है विश्व का मानचित्र। जब हम सघन जनसंख्या प्रदेशों की बात करें तो सघन जनसंख्या प्रदेशों को हमने इस पूरे डार्क पार्ट्स के साथ लिया है। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश को हमने इन वर्टिकल्स लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा लिया है। विरल जनसंख्या के प्रदेशों को हमने डॉट्स के माध्यम से व्यक्त किया है तथा अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेशों को हमने ब्लैंक से दर्शाया है। तो ये है विश्व के 4 प्रमुख जनसंख्या प्रदेश। सबसे पहले हमने देखे हैं पूर्वी एशियाई देश जिनमें चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया तथा ताइवान और हांगकांग इत्यादि देश आते हैं। तो ये सघन जनसंख्या प्रदेश हैं। इसके अलावा दक्षिणी एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल हैं। तो ये भी एशिया के देश ही आ गए। ये एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया इत्यादि, और उसके बाद श्रीलंका भी। तो ये भाग हैं सघन जनसंख्या वाले। उसके अलावा सघन जनसंख्या के भाग हैं उत्तरी पूर्व, यूरोप के उत्तरी पूर्वी देश भी जो हैं ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा आयरलैंड। विश्व के नक्शे में इनको इधर निरूपित किया जाता है। यहाँ पर संयुक्त रूप से जहाँ पे सघन जनसंख्या का वास है, तो इन देशों के नाम हैं ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस व आयरलैंड। इसके बाद
दक्षिणी पूर्वी कनाडा का भी कुछ भाग है जो कि सघन जनसंख्या में आता है। तो ये कनाडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी सघन क्षेत्र पाया जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये थे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, जिनको हमने इन वर्टिकल लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा दर्शाया है। तो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेशों में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दशाएं सामान्य पाई जाती हैं, बहुत अधिक अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती। वहां पर रहने वाले लोग प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए, प्रकृति के साथ बैलेंस बनाते हुए वहाँ की विषम परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेते हैं। पर वहाँ पर कुछ एक ऐसी बातें होती हैं या कुछ ऐसे धात्विक या अधात्विक खनिज उपलब्ध होते हैं जिनसे उनका जीवन यापन आसान हो जाता है, व आर्थिक क्रियाएं आसान हो जाती हैं। जैसे कि प्रतिकूल भौतिक दशाएं होने के बावजूद चिली के चुकाड़ नामक स्थान पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तांबे की उपलब्धता ज़्यादा है, तांबा बहुतायत में पाया जाता है, जिससे उन लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है कनाडा का यूरेनियम नगर। यूरेनियम नगर में यूरेनियम नामक खनिज बहुतायत में पाया जाता है। यूरेनियम के ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है। इसलिए प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियां होने के बावजूद कनाडा का यूरेनियम नगर सघन बसा हुआ है, वहां पर अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। फिर अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग। सोने की खानों के या स्वर्ण खदानों के होने के कारण यहाँ का औद्योगिक विकास हुआ है, यहाँ पर रोजगार अधिक मात्रा में मिला है। इसलिए भी यहाँ पर सामान्य जनसंख्या प्रदेशों की दृष्टि से यह उपयोगी है, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो इन देशों को हम विश्व के नक्शे में देख लेते हैं। सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश जैसे कि चिली के चुकाड़ में यहाँ पे ये भाग ले लेते हैं। कनाडा का यूरेनियम नगर कुछ इस भाग में आ जाएगा। उसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे सोने की खदानें हैं, ये वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। तो यहाँ इन भागों में नीचे की तरफ ये पूर्वी भाग आ जाता है, यहाँ पर पश्चिम भाग की तरफ सोने की खदानें होने के कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। उसके अलावा अन्य सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों में उत्तरी अमेरिका का ज़्यादातर भूभाग आ जाएगा, जहाँ पर वर्टिकल लाइन शो की हुई हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। दक्षिणी अमेरिका में भी ऊपर वाले सारे भाग को छोड़कर महाद्वीप के महासागर के किनारे पर अटलांटिक सागर के किनारे का यह भाग भी सामान्य जनसंख्या प्रदेश में आता है, तथा इस दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका के नीचे के भाग में जहाँ पर जोहान्सबर्ग नामक देश है, यहाँ पर भी सामान्य जनसंख्या का प्रदेश है। अफ्रीका का ये भाग यहाँ जो सीधे रेखाओं से दर्शाया गया है, यहाँ पर भी सामान्य जनसंख्या प्रदेश है। भारत का सारा भारतीय उपमहाद्वीप का मध्य का भाग सामान्य जनसंख्या प्रदेश में आता है। जो किनारे वाला भाग है वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि मध्य वाले भाग में सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। यूरोप के भी कुछ भाग सामान्य जनसंख्या में आते हैं। तो ये थे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे विरल जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के 77% भूभाग ऐसे हैं जहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। केवल 5% जनसंख्या का ही वास है। क्यों? क्योंकि वहां पर भौतिक परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं, धरातल उबड़ खाबड़ है, या फिर अत्यधिक ठंडे प्रदेश है या अत्यधिक गर्म प्रदेश है। लोगों को ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता, भाग मैदानी नहीं है, जल की उपलब्धता ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग कम वास करते हैं। ये आ जाते हैं विरल जनसंख्या वाले देश। और उसके बाद हैं अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। अति न्यून लगभग न के बराबर जनसंख्या, जो निर्जन प्राय हैं। ऐसे क्षेत्र ज़्यादातर हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी अक्षांश में। उसके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास भी जहाँ पर स्थलीय भूभाग है, वहाँ पर का क्षेत्र भी लगभग निर्जन प्राय है, न के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। तो इन दोनों क्षेत्रों को भी हम विश्व के नक्शे में देख लेते हैं। विरल जनसंख्या के प्रदेश, इनको हमने डॉट्स के माध्यम से दर्शाया है। तो उत्तरी अमेरिका का कनाडा के इस तरफ पश्चिम वाला भाग विरल जनसंख्या में है। दक्षिणी अमेरिका का इस तट वाला भाग
पूर्वी तट वाले भाग तो सामान्य जनसंख्या में था, जबकि पश्चिमी तट और दक्षिणी तट वाला भाग सामान्य जनसंख्या में आता है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य वाला भाग अति न्यून जनसंख्या वाला प्रदेश है, जिसको ब्लैंक के माध्यम से शो किया गया है। उसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। नीचे का भाग सामान्य जनसंख्या वाला था, ऊपर का भाग भी सामान्य जनसंख्या वाला था, जबकि जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है इस क्षेत्र में विरल जनसंख्या वास करती है, और कालाहारी मरुस्थल के ऊपर अति न्यून जनसंख्या वास करती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही विषम है, अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, इसलिए बहुत ही कम जनसंख्या का वास है। इसके बाद हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। भारत में भी सघन जनसंख्या तथा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश पाए जाते हैं। जब भारत के ऊपर की बात करें, चीन का कुछ भाग तथा रूस का कुछ भाग, अफगानिस्तान का कुछ भाग इसमें आता है, तो ये सारे के सारे विरल जनसंख्या प्रदेशों में आते हैं। इसके बाद ऊपर चलें एशिया महाद्वीप में, तो आधा भाग तो एशिया में आता है रूस का, आधा भाग यूरोप में आता है, तो ये सारे के सारे अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। यहाँ पर रूस का साइबेरिया क्षेत्र आता है, जहाँ पर इतनी अधिक बर्फ़ पड़ती है, ठंड इतनी अधिक है कि लोगों का जीना दुभर हो जाता है, इसलिए यह क्षेत्र अति न्यून जनसंख्या वाला है। हम देखते हैं ग्रीनलैंड। ये भी एक द्वीप है, यहाँ पर भी अति न्यून जनसंख्या वास करती है, न के बराबर जनसंख्या वास करती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है। यह हिम आच्छादित प्रदेश है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी लगभग ज़्यादा भाग ठंडा है, न के बराबर जनसंख्या वास करती है, अति न्यून। जो जनसंख्या वास करती है या तो वो इन प्रदेशों में है या इस दक्षिणी भाग में है। तो ये थे विश्व के 4 जनसंख्या के देश। इसी के साथ हमने जनसंख्या का वितरण व घनत्व देखा कि पूरी दुनिया में वितरण और घनत्व असमान है। तो इसके अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। धन्यवाद।